श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए कुछ विशेष उपाय हैं। यह उपाय ऐसे है कि केवल शिवालय जाकर स्पर्श कर लेने मात्र से ही, जी हाँ, अपनी अलग अलग मनोकामना के हिसाब से शिवालय में जलाधारी में जहाँ शिवलिंग रखी रहती है वहाँ पर जलाधारी में अलग अलग जगह स्पर्श करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। गुरुजी ने बताया है कि हम जैसे रोज़ शिवालय जाते हैं और मन में एक भाव लेकर जाते हैं कि बाबा सुन ही नहीं रहे, सुनते ही नहीं रहे महादेव। हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। कथा में कई पत्र भी आते हैं, पत्र में लिखा आता है कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो गई, हमारी ये मनोकामना पूरी हो गई, पर महादेव हमारी क्यों नहीं सुनते। तो गुरुजी ने इन सब दुविधा के लिए कुछ विशेष उपाय बताएं। यह उपाय आपको केवल शिवालय जाकर, शिव मंदिर जाकर केवल छू लेने मात्र से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी कम से कम समय में पूरी हो जाएगी। तो क्या है वह उपाय, देखिए। पहला उपाय, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, आपकी दवाई गोली खत्म नहीं हो रही है, बंद होने का नाम नहीं ले रही है, आप परेशान से हो गए, डॉक्टर के पास जा जाकर दवाई खा कर दवाई जब तक खाते जब तक अच्छे रहते हो, बाद में वापस बीमार पड़ जाते हो, यानी कोई मतलब घर या घर का कोई भी सदस्य अस्वस्थ रहता है, स्वस्थ नहीं रहता है, तो उसके लिए यह विशेष उपाय है कि आप जब शिवालय जाएं, शिवालय जाकर शिवलिंग जहाँ रखी रहती है, जी हाँ, यह इस स्थान पर केवल स्पर्श कर लेने मात्र से ही, जी हाँ, छू लेने से ही आपकी रोग बीमारी दूर हो जाएगी। पर वह आपको रोज करना है, कम से कम 1 हफ्ते लगातार करना। या फिर वह व्यक्ति जो बीमार रहता है वो नहीं जा पा रहा है, तो आप जा रहे हो तो आप उसका नाम और गोत्र स्मरण करते हुए उस कटी भाग पर स्पर्श करें और उसका नाम और गोत्र बोल दें। बस इतना सा करिए, रोज करिए उस व्यक्ति के लिए। आप देखना 1 हफ्ता लगेगा और उसकी बीमारी तकलीफ दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय, मंगल विवाह के लिए कई उपाय कर लिए हैं, विवाह नहीं हो रहा है, मंगल विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते आना बंद हो गए, विवाह के योग नहीं लग पा रहे हो और बहुत परेशान हो गए हो, हार से गए हो, थक से गए हो, तो गुरुजी ने एक विशेष स्थान बताया है जिस छू लेने मात्र से आपके विवाह के योग बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो वह स्थान है माँ अशोक सुंदरी का स्थान। कहाँ होता है आप देखिए वीडियो में, ठीक यहीं पर ही आपको स्पर्श करना है, छूना है और रोज़ लगातार करना है। कौन सा स्थान है आप वीडियो में देख लीजिए। इधर नहीं, आपको यहाँ स्पर्श करना है और इस विशेष स्थान पर स्पर्श कर आप अपनी मनोकामना बोले, विवाह के लिए प्रार्थना करें माँ अशोक सुंदरी से, महादेव से, और रोज़ करें लगातार। 8 दिन तक करके देखिए, केवल छूना है आपको और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तीसरा, आपके गर्भ में कोई संतान है और आप जांच ले गए और रिपोर्ट के लिए गए और डॉक्टर ने कह दिया है कि वह अस्वस्थ है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही है, या बच्चे में कुछ न कुछ कमी है और आप बहुत डर गए हो, बहुत परेशान से हो गए हो, तो मात्र 8 दिन लगातार आप क्या करें, रोज़ शिवालय जाए और गणेश जी और कार्तिक जी, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग, यहाँ पर आप रोज़ स्पर्श करें, लगातार स्पर्श करें, कम से कम 7 बार छुए। कितनी बार? 7 बार छुए। 5 से 7 बार छू ले और छूने के बाद अपने पेट पर, उदर पर हाथ फेर ले और रोज़ लगातार 8 दिन तक करें। और 8 दिन के बाद कम से कम 15 दिन भी करो। 15 दिन के बाद फिर आप डॉक्टर के पास जाओ चेकअप के लिए और फिर आप रिपोर्ट निकालिए, आपको बच्चा स्वस्थ मिलेगा और पूर्ण रहेगा। और अब हम बात करते हैं कोई भी मनोकामना हो, धन प्राप्ति की, कर्जा मुक्ति की, या फिर कहे कि कोई भी नया व्यवसाय शुरुआत करना है, सरकारी नौकरी की, व्यापार की, तो आप विशेष 5 जगह पर स्पर्श करें। वह 5 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहला, राइट हैंड तरफ गणेश जी का स्थान होता है, यहाँ पर छुए। इसके अपोजिट कार्तिक भगवान के स्थान पर छुए। 2, बीच में माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर छुए। 3 जगह छू लिया आपने। चौथा, आपको जहाँ पर कटी भाग रहता है, जी हाँ, यहाँ पर स्पर्श करना है। और 5वां, शिवलिंग पर हाथ फेरते हुए अपने दोनों नेत्रों पर लगा ले और आपकी जो भी मनोकामना हो, धन प्राप्ति की, कर्जा से मुक्ति के लिए, या नया व्यापार के लिए, नई नौकरी के लिए, आप इस तरीके से आप स्पर्श करके अपनी मनोकामना बोल के देखिए, महादेव अवश्य सुनेंगे, अवश्य आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आप शिवालय गए हो और आप बेलपत्री भी लेकर नहीं गए हो, जल भी लेकर नहीं गए हो,
कुछ भी सामग्री आप लेकर नहीं गए हो और आप सोच रहे हो कि बाबा को हम मतलब ऐसा पुण्य मिल जाए कि हमने बाबा को जल चढ़ा दिया है या बाबा को हमने बेलपत्र चढ़ा दी है, तो गुरुजी ने कहा था आप त्रिपुंड बनाओ। त्रिपुंड कैसे बनता है? बिना किसी चंदन के। 3 उंगली है, पहले 2 उंगली फेर दो, फिर 1 उंगली फेर दो, इस तीनों उंगली से त्रिपुंड बना दो और बस इतना सा करिए। ये जो त्रिपुंड है ये दिख नहीं रहा है हमें, पर ये त्रिपुंड लग चुका है बाबा को, और आपकी जो भी मन की कामना है वो बाबा से आप कह दो। तो ये विशेष जो उपाय है ये केवल छू लेने वाले उपाय है। आप शिव मंदिर जाते हैं, रोज इस विशेष तरीके से स्पर्श करें, छुए और अपनी मनोकामना को बोल दे। वीडियो उपयोगी रहे तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।